चैत्री नवरात्रि का 5वां दिन रहा है और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो। ये देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा। कि चौथे नवरात्रे में माँ कुष्मांडा के रूप में माता की पूजा होती है। इन नवरात्रे में चौथे दिन माँ के कुष्मांडा के रूप में माँ की पूजा है। वो शेर पर सवार होती हैं और इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। मान्यताओं के अनुसार, हमारे पुराणों में ऐसी मान्यता है, इन्हीं देवी के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई थी, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा माता कहा जाता है। एक और बात, इनकी पूजा करने से भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्ति मिलती है। आयु, यश और बल, बुद्धि ये माँ प्रदान करती है। इसलिए हमको कुष्मांडा माता की पूजा मन कर्म वचन से करनी चाहिए। ये मात्र ऐसी माता हैं जो सूर्य मंडल के भीतर भी निवास करती हैं, लोक में निवास करती हैं। इन देवी को कौन से मंत्र का जाप हमको करना चाहिए, मैं वो मंत्र भी बता रहा हूं। इस मंत्र की एक माला हमको अवश्य कम से कम करनी चाहिए। एक माला बीज मंत्र है, एम ह्रीम देव्यै नमः। पूजन विधि, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें। स्नान करने के बाद कुष्मांडा माता का ध्यान करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद माता को गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करें। अक्षत, सिंदूर और लाल रंग का जोड़ा अर्पित करें। माँ को धूप दीप अवश्य करें और उसके बाद में माता रानी के जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसकी एक माला, रुद्राक्ष की माला पर उसका पाठ करना चाहिए। माता रानी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुए का भोग माँ को लगाने के बाद में वो किसी एक ब्राह्मण को बुलाकर फिर वो भोजन उनको करा देना चाहिए। इससे माता बड़ी 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 प्रसन्न हो जाती। तो जब माता प्रसन्न हो जाएंगी तो क्या मिलेगा हमें? आरोग्य, मुक्ति, आयु, यश, बल और बुद्धि। अब आपको यश मिल जाए, बल मिल जाए, आयु मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, और क्या चाहिए? आप भी पूजन कीजिए, अपने बच्चों से भी पूजन कराइए। माता रानी को मालपुए का भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाएं और माता रानी को जो सबसे प्रिय पसंद है रंग जो है वो है लाल। तो माता रानी कुष्मांडा माँ आपके मनोरथ सिद्ध करे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर